विपक्ष एक तरफ संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की सोच अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है और इसीलिए शायद उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। यानी एक तरह से टीएमसी ने 2024 को मोदी वर्सेस ममता बनाने के लिए ममता वर्सेस सोनिया का शंखनाद कर दिया है। यानी टीएम ने मोदी के चैलेंजर के तौर पर ममता बनर्जी की दावेदारी का एक तरह से ऐलान कर दिया है और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या ये ममता वर्सेस सोनिया का शंखनाद इसे माना जाए? 2024 में मोदी का चैलेंजर कौन होगा? क्या अब जो लड़ाई इस वक्त टीएमसी और कांग्रेस के बीच हो रही है, क्या वो 2024 में विपक्ष के चेहरे को लेकर है? टीएमसी को क्या कांग्रेस मंजूर नहीं है? इस सवाल के पीछे से भी समझिए कि टीएमसी में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीते दिनों में पार्टी ज्वाइन की है। बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के नेता टीएमसी में गए हैं, इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पर नजर और इसीलिए टीएमसी और कांग्रेस की दोस्ती पर दिख रहा है असर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ, कांग्रेस से दूरी क्यों? लड़ाई 2024 की अभी से शुरू हो चुकी है। मैडम ये तो राजनीति है। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ सबको मैं गुड इवनिंग बोलता हूँ। मैं गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। अदिति है मेरा नाम, अदिति बुला सकते हैं आप मुझे? नहीं मैडम। और मैडम देखिए, सोनिया गांधी ममता दीदी को बुलाया था, आओ दिल्ली में आ गया, तुम एक बार मुलाकात करके जाओ। नहीं, लेकिन दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा हर टाइम अब दिल्ली में जा भी आऊंगा तब भी मुलाकात करने की कोई जरूरत है। लेकिन आज तो वर्किंग कमेटी मीटिंग था, लेकिन फिर भी कोई बुलाने का कोई कोशिश कुछ नहीं किया। और एक बार लास्ट में सबसे बड़ा बात है जो है दीदी, पूरा 2024 के लिए अभी से पूरा देश तैयार है, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। और यही बात को कांग्रेस को मानना चाहिए। ये विपक्ष का मुख है ममता दीदी, जो शरद पवार कह रहे हैं, शिवसेना कह रहा है, हर पार्टी कह रहा है, ममता अखिलेश भी चाह रहा है, तेजस्वी यादव भी चाह रहा है, सब चाह रहा है ममता दीदी ममता बनर्जी। बात हो गई सबसे, जिन पार्टियों के आपने नाम लिए सबसे आपकी बात हो गई। लेकिन ममता दीदी का नाम इनको जलन में क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मानना चाहिए जिसको सामने रख के पूरा देश में 2024 में लड़ाई कर सकती है ये लोग, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। अभी कई पार्टियों के नाम लिए, आपकी उन पार्टियों से बात हो गई है कि ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा होंगी 2024 में? आपकी बात हो गई है? मेरा बात नहीं, पूरा देश जानते हैं और आप भी जानते हैं। जानना और डिस्कस होना दो अलग बातें हैं ना सर। अब आप ऐसा करना चाहते हैं वो तो आपकी मंशा है, लेकिन क्या आपकी बात हुई है ग्राउंड पर उन पार्टियों से जिनके आपने अभी नाम गिना दिए? मैडम आपको भी मानना पड़ेगा। नेशनल मीडिया पूरा देश जानता है मोदी के खिलाफ एक ही चेहरा है, वो है ममता दीदी, और एक कांग्रेस नहीं मान रहा है। अब कांग्रेस को मानना चाहिए 2024 के लिए। जनता को मनाइए। और एक बात जो भी मनवाना है आपको सर, जनता को मनवाइए। मीडिया को तो छोड़ दीजिए सर, मीडिया को तो छोड़ दीजिए। हर पार्टी का पक्ष रखना मीडिया का काम है, छोड़ दीजिए। रुकिए जरा। डॉक्टर अजीज खान, 2024 में ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा है, आप इसके लिए तैयार हैं? इन्होंने तो गिनवा दिया, इनका अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि ममता दीदी ही होनी चाहिए विपक्ष का चेहरा। देखिए अदिति जी, भी 2024 बहुत दूर है। तो कह रहे हैं ये तो कि अखिलेश जी ने कहा है कि ममता जी को बनाइए। अरे बात समझिए ना, उस पर चर्चा हो जाएगा, बहुत मौका मिलेगा और चर्चा करने का भी बहुत वक्त है। आज चर्चा होना, आज क्या क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा सर सवाल है ना, पीएम सवाल है उस पर तो जवाब दीजिए। ये दावा कर रहे हैं, अभी आपने सुना बादल देव, आप सर सवाल से भागने क्यों लगते हैं सर? आप फील्ड क्यों चेंज बता दिया ना भाई, हमने कहा ना। दावा किया, बादल देवनाथ ने दावा किया कि अखिलेश जी भी कह रहे हैं दीदी ही चेहरा हो। पहले तो ये क्लैरिटी दे दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं, अभी 2024 बहुत दूर है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है ना। क्या बनेगी, किन स्थितियों में होंगी, वो बात का मैटर तय हो जाएगा। भाई आपने भी तो जो उनका खेला हो बे था उसी पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया ना अपने गाने में। अरे मैडम थोड़ा मुझे मौका दे। हाँ, मौका तो दे सर, लेकिन सवाल पे रहें। तो सवाल पे ही रहेंगे ना। ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए। आप बांधना चाहती हैं, मैं कह रहा हूं सर, मैं सवाल का जवाब चाहती हूँ। नहीं, मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ। देखिए अभी 2024 बहुत लंबा वक्त है, और एक बात और आप जानिए, ये सारे मामले तय हो जाएंगे और साथ ही साथ
एक बात और समझिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विपक्ष एक है और मुत्तहिद है। आज जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश को उन्होंने लाके चौराहे पे खड़ा कर दिया है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के वो लड़ रहे हैं। सच ये है कि जो विपक्ष जब आवाज उठाता है तो ये तानाशाही सरकार उसकी बात सुनना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। आप देखिए, जो पिछली बार सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था उसमें 2 मुद्दे मुख्य रखे गए थे, पेगासस का और उसके बाद किसान बिल के बारे में, किसान कानून के बारे में। आपने क्या देखा, दोनों पे चर्चा नहीं हुआ। पेगासस का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और खुली जांच शुरू करा दी। और किसानों के मसले पे आप देखिए, घुटने के बल सरकार आ गई। क्यों आ गई? उसको जानती है कि उसने गलत किया और चुनाव चुके नजदीक आ गया और इसलिए घुटने पर आ गई। एक बात। अब आज की बात मैं कर लूं करंट। अभी पीएम साहब ने कहा साहब मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं सेवा करना चाह रहा हूं। अरे भाई, आप सेवादार है ना। जब आप चौकीदार थे तब आपने देश की सारी संस्थाएं बेच दी, बीएसएनएल, एलआईसी से लेके ट्रेन प्लेन सब बेच दिया। अब क्या बेचेंगे? देश बेच देंगे। जब आप सेवादार हैं, आप सेवा करके क्या बेचना चाहते हैं? मैं इस पे बात करना चाहता हूं। दूसरी बात, जवाब ले लीजिए शहजाद पूनावाला। दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पूरा विपक्ष एक साथ है, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें टीएमसी नहीं आ रही है। तो फैक्चुअली तो ये इस वक्त इनकरेक्ट है कहना कि कांग्रेस और टीएमसी साथ साथ है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने आपकी पार्टी से सवाल पूछे, उनका जवाब। इन्होंने कहा कि ये तो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, ये कहां सबको साथ लेकर चलते हैं, ये तो चाहते हैं विपक्ष में फूट हो। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो जिनकी केवल राजनीति मेवा खाने की हो वही 2024 की भी अभी चिंता कर रहे हैं और वो कभी सेवा भाव को समझ नहीं पाएंगे। वो केवल मेवा खाते रहेंगे, परिवार को ही पार्टी समझकर मेवा खाने का उनका काम है। पर आज देखिए, 2 अविश्वास मत सत्र शुरू होने से पहले पारित हो चुके हैं। एक अविश्वास मत त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और एक अविश्वास मत तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हो चुका है। और ये दोनों पार्टियां मिलकर अब स्पर्धा में लगी हुई है कि कौन प्रधानमंत्री इन वेटिंग का पद जो है हासिल कर पाएगा। मैं दोनों को ही शुभकामनाएं देता हूं। मेरी शुभकामनाएं राहुल गांधी को भी है, मेरी शुभकामनाएं ममता बनर्जी को भी है। परंतु मैं सवाल 2-3 पूछना चाहता हूं। देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। और देखिए, हाँ, मैंने देखिए आदित्य जी, यही समस्या है। हम समाधान की ओर चलते हैं, ये लोग घमासान की ओर चलते हैं। हम कंसेंसस की ओर चलते हैं, ये कन्फ्रंटेशन की ओर चलते हैं। हम डिस्कशन चाहते हैं आदित्य जी के साथ, ये डेलिबरेशन के बदले डिसरप्शन चाहते हैं आदित्य के शो में। तो दिक्कत इनकी यही है। मेरा केवल इनसे ये आग्रह है, पिछले सत्र में क्या हुआ आदित्य जी, आपने देखा होगा, कोरोना पर स्पेशल सेशन यही कहते थे। जब हमने कहा चलिए कोरोना पर चर्चा करते हैं तो कोरोना से हट गए पेगासस पर। जब भी हम जिन मुद्दों पे, और जिन मुद्दों को इन्होंने ही चिन्हित किया है, जनहित के मुद्दों को हम बोलते हैं कि आइए चर्चा करते हैं, हम खुले तौर से चर्चा करने के लिए तैयार है, ये मुद्दे बदल देते हैं क्योंकि इनको पता है कि उस समय पर कोरोना पर इन पर कहने के लिए कुछ नहीं था और आज भी उनके पास मुद्दे जो है एक तरीके से नहीं है। मैं केवल 2 बातें पूछना चाहता हूं। एक बात यह है कि ममता बनर्जी अपना ऐलान कर रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगी। अधीर रंजन चौधरी तो कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और समझ रहे हैं। तो आप बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है? और दूसरी बात, कल हम जब जनहित के मामलों को लेकर पार्लियामेंट में आएंगे तो क्या उन जनहित के मामलों को इधर उधर से उसमें व्यवधान डालकर पार्लियामेंट को बंधक बनाने का काम करेंगे, या जनहित में अगर आपके पास हमारे खिलाफ सारे सबूत, सारी चीजें हैं तो आइए जनता के सामने बहस हो जाए पार्लियामेंट के पटल पर। कल अगर पार्लियामेंट को स्थगित किया जाता है या पार्लियामेंट में व्यवधान किया जाता है तो कल फिर से शाम को 6 बजे आदित्य के शो पर आकर क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे ये पार्टियां? ठीक है। एक सेकंड बादल देवनाथ, 30 सेकंड्स आपका काउंट था, उसके बाद प्रीतपाल सिंह, डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद आपको फ्लो मिलेगा सर, उन्हें एक कमेंट करने का मौका नहीं। पुनेवाला भैया, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन आपने ये नहीं कहा देश के लोगों के लिए 2014 से 2021 तक मोदी जी ने क्या किया, देश के लोगों ने क्या किया, आपने ये नहीं बताया। दूसरा, विपक्ष का काम क्या होता है? मोदी जी पार्लियामेंट में भाषण देकर, आप त्रिपुरा की जनता से पूछ लीजिए। सुनिए भाई, आज ही त्रिपुरा की जनता ने थोड़ा सा जवाब दिया है, पूछ लीजिए।
सुनने पड़ा चाहिए तो मैं दे देता हूँ, बता देता हूँ क्या किया 7 साल में। घर घर तक उज्ज्वला योजना पहुंचाई, घर घर तक शौचालय पहुंचाया, घर घर तक बैंक अकाउंट पहुंचाया, घर घर तक बिजली पहुंचाए, घर घर तक LED बल्ब पहुंचाए। मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या किया है। चलिए करते चर्चा। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की फॉर्मर CM बीजेपी पर आरोप लगा रही है में पार्टियों को बीजेपी तोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के टुकड़े कर फायदा उठाना चाहती है बीजेपी ने PDP और NC को भी तोड़ा है, ये आरोप भी महबूबा मुफ्ती लगा रही है। और प्रॉक्सी पार्टी खड़ी करना चाहती है बीजेपी। देखिए, ये जो बीजेपी की पॉलिसी रही, पहले उन्होंने PDP पे अटैक किया और PDP को तोड़ के उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी कर दी। वो आप जानते हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद NC को जम्मू में तोड़ के तो डायरेक्टली उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया। तो अब जो कांग्रेस में जो लगता है कि एक डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, जो कांग्रेस के 2 टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। इस पर एक छोटा सा जवाब शहजाद पूनावाला, आप पार्टियां तोड़ रहे हैं, आपने NC तोड़ दी, आपने PDP तोड़ दी, अब कांग्रेस में जो संकट है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, आरोप लगा रही महबूबा मुफ्ती। अदिति जी, हमारा तो काम केवल जोड़ने का है और सबका साथ सबका विकास करने का है। तोड़ने वाले तो एक यहाँ पर बादल साहब बैठे हैं और उनको जवाब देना चाहिए कि वो किन किन को तोड़ रहे हैं और किस किस प्रदेश में तोड़ रहे हैं। जहां तक सवाल है महबूबा मुफ्ती जी का, देखिए जब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद और विकासवाद की गंगा बह रही है, दिल और दिल्ली की दूरियां कम हुई है, तिरंगा लाल किले से लाल चौक पर लहरा रहा है, तब से महबूबा मुफ्ती असहज महसूस कर रही है। क्योंकि आज अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद पर एक बड़ी चोट हुई है, 370 हट चुका है। तो अब हो सकता है कि इस बौखलाहट में उन्हें लगता हो कि हमने बहुत कुछ तोड़ा है, हमने 370 की दीवार तोड़ी है, हमने 370 की दीवार तोड़ी है, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, हमने पत्थरबाजों से हाथ से लेकर पत्थर तोड़ा है, ये हमने तोड़ा है। पर महबूबा मुफ्ती को लगता है हमने उनकी पार्टी NC को ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव कर दिया जम्मू में। कांग्रेस पार्टी के बीच जो इस समय लीडरशिप को लेकर खींचतान है, जिसके सेंटर पर गुलाम नबी आजाद साहब है, उसको लेकर उनका सवाल था। खैर, प्रीतपाल सिंह हमारे साथ हैं। प्रीतपाल सिंह, जब आप इस डिस्कशन में नहीं थे तो बादल देवनाथ ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को भी ये मान लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी ये मान लेना चाहिए कि 2024 में विपक्ष का चेहरा, ध्यान से सुनिएगा, ममता बनर्जी हैं। बिल्कुल। चलो, इशू आज अदिति अपना जो बादल जी कह रहे हैं वो नहीं था, तो अपने मुहारे जो मर्जी ममता जी बन जाए। बट जो आज ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्किप किया है, अच्छा नहीं हुआ। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है उसे हेड प्रधानमंत्री ही आज तक करते आए हैं ज्यादातर। तो आज उन इश्यूज पे बात होनी थी कि फार्म लॉ रिपील हो रहे हैं, उसमें क्या नई सोध अगर ये करने जा रहे हैं या कुछ लेकर आ रहे हैं, उसके बीच में अमेंडमेंट, उस चीज पे डिस्कशन होनी थी। जो चाइना हमारे अंदर घुसपैठ कर रहा है। प्रीतपाल सिंह, मैं मुद्दे पे रहना चाहती हूँ। आज की इस बहस का एक टॉपिक है, इस बहस का टॉपिक ये 2024 से पहले नरेंद्र मोदी से तो बाद में लड़ेंगे, बीजेपी से तो आप बाद में लड़ेंगे, कांग्रेस और TMC पहले ही दोनों में दो हाथ हो रहे हैं। कांग्रेस और TMC आमने सामने है। क्या ममता बनर्जी से ममता वर्सेस सोनिया की लड़ाई बनाना चाहती है? विपक्ष में कम से कम इसे सेटल कर देना चाहती है? बादल देवनाथ ये कह रहे हैं, इन्हें तो सब पार्टियों ने कहा है कि ममता बनर्जी कोई चेहरा होना चाहिए, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताइए ना, क्या सोचे कांग्रेस पार्टी की? देखिए, आज की डेट में यूपीए में ममता जी नहीं है, बट जब हम बात करते हैं कि वो विपक्षी तौर पे जब हम मीटिंग्स करते हैं और कई साझा मोर्चा बनता है, उसमें ममता जी आ जाती हैं। जो यूपीए की चेयरपर्सन है वो मैडम सोनिया गांधी। अभी ममता जी को वो पोजीशन नहीं मिली है जिसमें 13 से 14 पार्टियां हमारे साथ हैं। सो ये बात कोई मूवमेंट नहीं है। ट्विटर में मूवमेंट चल रहा है, फेसबुक में मूवमेंट चल रहा है। कांग्रेस देश के लिए अभी कुछ नहीं कर रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। सर, आपको मान लेना चाहिए। और सोनिया गांधी जी बीमार है और उसके साथ राहुल गांधी कुछ नहीं कर पूरे देश के, इसलिए लोग ममता दीदी को विपक्ष का चेहरा चाहते हैं और ये आप लोगों को मानना चाहिए। बादल देवनाथ, आप बोलते ही जाएंगे सर, तो कैसे होगा? जवाब दीजिए ना। प्रीतपाल जी 2 बातें ही कह रहे हैं, 1 सेकेंड। बादल देवनाथ प्लीज। प्रीतपाल जी ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, ग्राउंड पर कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, ये आरोप वो लगा रहे हैं आप पर, इसलिए ममता बनर्जी ही चेहरा होनी चाहिए। आपका जवाब सर सुनिए ना, जवाब सुनिए कांग्रेस पार्टी से।
अकेले बंगाल में जीतकर अगर हम कहें कि पूरा हिंदुस्तान आपके हाथों में आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें और गठबंधन की सरकारें 6 से 7 राज्यों में है। ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। अब हम यूनाइट होकर मोदी जी के साथ लड़े, हम यूनाइट होकर आपस में ना लड़े, वो अच्छा होगा बादल जी। मैं उस चीज पे जाना नहीं चाहता। अगर आप बात सुनना नहीं चाहते तो बादल जी मैं बात करनी बंद कर दूंगा। आपकी बात सुनी मैंने और मैं अपना जवाब दे रहा हूं। डिस्कशन में तो मत धमकाइए सर, डिस्कशन में तो मत धमकाइए कांग्रेस पार्टी को, प्लीज। यहाँ तो बोल लेने दीजिए, यहाँ तो। अरे अदिति बात ऐसी है, ये कहाँ हमारी आवाज बंद करेंगे, वो नहीं हो सकता। बट मैं रिगार्ड करता हूँ और डिबेट की मर्यादा को सोचता हूँ कि अपनी अपनी बात अगर आज ये कह रहे हैं ग्राउंड पर इनफेक्टिव है सर। इनका आरोप ये है कि ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, ये तस्वीर आपके लिए जरूरी थी। प्रीतपाल सिंह, आगे मैं आपको देती हूँ फ्लो। सरकारें हैं तो इनफेक्टिव नहीं है हम। ठीक, अगर पंजाब, राजस्थान, इसी तरह से ऑपोजिशन यूनाइटेड है। इस डिस्कशन में आपने देख लिया कितनी यूनिटी दिख रही थी। देखिए अदिति जी, अभी मैं शहजाद पूनावाला का पहले जवाब दे दूं। उन्होंने कहा एक मिनट ऑपोजिशन की यूनिटी पर जवाब दीजिए सर। अब बादल जी रुकिए, बात करने दीजिए। अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे साहब डिस्कशन हम चाहते हैं, ये लोग डिस्कशन नहीं चाह रहे। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि डिस्कशन आप चाह रहे हैं और सारे मुद्दों पर बैकफुट पे आ गए माननीय मोदी जी। वो इस्तीफा दे रहे, भाई प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय कर लेंगे, अगर बैकफुट पे आ गए इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात और आपको बताऊं कि पिछली बार जनवरी 2021 में सर्वदलीय बैठक हुआ था और माननीय मोदी जी ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम किसानों के हैं। 12 महीने बाद ढूंढे मिले, 12 महीने बाद जब चुनाव नजदीक आ गया, एक फोन कॉल की दूरी पर थे। तो देखिए ये लफाजीगिरी और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं बताऊं आज देश कहां जा रहा है, क्या स्थिति में है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे थे डिस्कशन चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो आपने मांग लिया सर, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिशन की तस्वीर आपने इस डिस्कशन में, आज वही किसान है जिसके एक फोन कॉल की दूरी पर थे, जो ऑपोजिशन की यूनिटी की तस्वीर आपने अभी कुछ मिनट पहले देखी है इस डिस्कशन में, उस पर भी 2 शब्द सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हम यूनाइट हो जाएंगे, वो यूनाइट है। पहले वो मुद्दा है, पहले वो मौका है। माननीय मोदी जी सब मुद्दों पर बैकफुट पर है, पहले वो इस्तीफा दे। हम सवाल का जवाब नहीं है सर, सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। शहजाद पूनावाला, देखिए अदिति जी, मैंने तमाम तीनों पैनलिस्ट को सुना। सत्ता और स्पेस की स्पर्धा है और चेयर और चेहरा कौन होगा इसकी चर्चा है। इसके अलावा आपको एक भी बार सुनाई दिया कि प्रीतपाल जी या ममता बनर्जी के प्रवक्ता ने एक भी बार कहा हो कि जनता के ये मुद्दे अहम हैं, इन मुद्दों पर हम घेरना चाहते हैं, इन मुद्दों पे हम जवाब चाहते हैं। केवल इनका कहना यह है 2024 में मैं चेहरा बन जाऊं, मुझे कुर्सी मिल जाए। और यही तो लालच है, यही तो सेवा भाव नहीं सत्ता भाव है, मेवा खाने का लालच है जो इन लोगों को प्रेरित करता है। पर जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, अखिलेश जी को फोन पे फोन करने की जरूरत नहीं है। उनसे केवल कहिए कि पार्लियामेंट चले जाया करें। उनका पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जो है बहुत कमजोर है, एब्सेंटी बहुत ज्यादा है। अगर पार्लियामेंट जाएंगे निश्चित रूप से वहां पे उनको प्रधानमंत्री मिलेंगे और प्रधानमंत्री की मन की बात सुनकर हो सकता है उनकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। प्रीतपाल सिंह 20 सेकेंड्स। मैडम 2 सेकंड। मुझे ये लगता था कि आज का मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग है, बट वो टीएमसी के साथ आपने रिलेट कर दिया। हमने सवाल पूछने थे, अच्छा हुआ आज शहजाद भाई प्रवक्ता बीजेपी बन गए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि 1-1.5 साल से वो इसकी कोशिश कर रहे थे बनने की, तो बन गए हैं, अच्छी बात है। बट प्रधानमंत्री को आज ऑल पार्टी मीटिंग में होना चाहिए था। विपक्ष ने जो बातें रखनी है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, आप वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं। ठीक है, वही बात दोहरा रहे हैं। बादल देवनाथ 10 सेकेंड। मैडम आप पूनावाला जी, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, दीदी ने एक बार कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगी, एक बार कहा दीदी ने मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, एक बार बोला दीदी बोला सबको एकजुट करने का काम है मेरा, और देश के लोग चाहते हैं ममता बनर्जी विपक्ष पे रहे, अर्थात मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन है? ममता बनर्जी। लेकिन ममता दीदी एक बार का मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो सर आपने तो खुद ही कह दिया, आपने तो खुद ही कह दिया, दीदी की काबिलियत पे किसी को शक थोड़े ही है। आप में और कांग्रेस में जो टकराव चल रहा है उस पर बात हो रही है, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड्स प्लीज, उससे ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास, मुझे डिस्कशन कंक्लूड। ये देखिए, ये एक करने का अच्छा फॉर्मूला है कि कांग्रेस के नेताओं को चुरा चुरा कर अपने खेमे में ले आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम एक कर रहे हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ लिखते हैं कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व को नहीं
नहीं मान सकते और कहते हैं कि हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, चलिए 1.5 साल बाद मेरी तो कोशिश कामयाब हुई, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की कोशिश आप कामयाब करें, ममता बनर्जी शायद उसे कामयाब नहीं होने देगी। प्रीतपाल जी, वो अच्छे मन से वो आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, प्रीतपाल सिंह, बादल देवनाथ, डॉक्टर अजीज खान हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और ये जो विपक्ष में 2024 से पहले नरेंद्र मोदी बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, विपक्ष इस वक्त आपस में ही लड़ रहा है और लड़ाई चेहरे को लेकर हो रही है कि विपक्ष का चेहरा कौन है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.